नमस्कार दोस्तों, ये है आज की बात। इतना एक्साइटमेंट से मैं शामिल नहीं कर सकता हूँ। ये जो शो है मैं ऑलमोस्ट हो चुका है, 3 हफ्ते हो चुका है एक एपिसोड डाल के। सब लोग ऐसा कमेंट सेक्शन में लिखे हुए हमको मिलेगा। वो तो ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर। एज यूजुअल हमारे साथ जुड़ चुका है विमल जी और अश्वथ बोबो। हम थोड़ा सा बात करेंगे न्यूजीलैंड सीरीज के बारे में। हमने लिटरली एक एक ऐतिहासिक मोमेंट है न्यूजीलैंड के लिए, इंडिया के लिए भी एक हिस्ट्री बन चुका है कि हम इतना ऐसा सीरीज कभी हारे नहीं। वाइट वॉश हो चुका था। बहुत शैटरिंग एक्सपीरियंस था। मैं ढूंढ रहा था कि कैसे किस तरीके से एक्सप्लेन करूं ये सीरीज को। मेरे लिए एक इंडिविजुअलिस्टिक पर्सपेक्टिव से एक शैटरिंग एक्सपीरियंस था। आई जस्ट कुडंट हैंडल इट इन टर्म्स ऑफ कैसे बोल सकते हैं कि ऐसा कैसे हारे हम लोग। मेरे मेरे ऊपर मैं किसी किसी दूसरे बंदे के ऊपर या किसी सिचुएशन के ऊपर या कंडीशंस के ऊपर उंगली नहीं उठाऊंगा, बट मेरा एक ऑनेस्ट ओपिनियन ये था कि मैं 2 टेस्ट मैच में मेरे मेरे पास एक मौका था लोअर ऑर्डर रन्स बनाने के लिए, बट बन नहीं पाया। कभी भी मैंने ऐसा एंटी अप करने के लिए कोशिश किया, आउट हो गया था। क्योंकि ये पहली बार नहीं है कि हम इतना क्लोज है एक सीरीज या एक मैच हारने के लिए। हमेशा हमारा लोअर ऑर्डर का रन फायदा उठाया हमारे टीम के लिए, को ऑलवेज रेसरेक्ट किया है। इस बार भी आप देख लो पुणे का टेस्ट मैच में जो हम 157 में ऑल आउट हुए, अगर लोअर ऑर्डर में एक बंदा और भी जडेजा के साथ रन बना चुका था ना, 250 के आसपास गया तो और गेम बन जाता है। ऑफ कोर्स हम और भी अच्छे तरीके से कर सकते थे, बट मेरे ऊपर और भी मैं हमेशा ये ढूंढता है विमल जी कि एक एक सिचुएशन से क्लोजर कैसे मिले। अगर एक सिचुएशन और एक सीरीज के बाद क्लोजर कभी भी या ये दुखी की बात है या खुशी की बात है, हर चीज को एक क्लोजर होना चाहिए और वो ढूंढ रहा था। सो इसीलिए रिफ्लेक्ट करने के लिए मुझे एटलीस्ट सीरीज के बाद एक हफ्ता लगा। और लगा कि एक कमाल का शैटरिंग एक्सपीरियंस था। ये क्रिकेट इज अ बिग गेम और बड़ी लेवलर बोलते हैं। सो आपको क्या लगा, बाहर से देखा और आपको क्या लगा? अब एक चीज जो देख रहा हूँ, मतलब 7 दिन हो गए, आपने कहा क्लोजर की बात की है, लेकिन पहली बार इतने सारे दिनों में आपके चेहरे पे वो उदासी, वो मायूसी, और मुझे लगता है पूरी टीम मेंबर्स, स्पेशली जो सीनियर्स हैं, उनके लिए आप लोगों ने एक एक बहुत बड़ा एक लेगेसी क्रिएट किया। 12 साल अनबीटन रहना, मतलब हम लोग ग्रेट टीम्स की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया या वेस्ट इंडीज, माइटी टीम्स, उनका भी 10 सीरीज का ही रिकॉर्ड रहा। आपका लोग का 18 सीरीज का, 12 साल। और आपने स्टार्ट किया था, एक तरह से ये देखा हुआ था एक टीम। हमने एक कई लोगों को लग रहा है हम लोग को बाहर में कि एक बार फिर से 12 साल बाद, जो कहते हैं ना, समय का पहिया, द व्हील इज हैज टेकन द फुल सर्किल। आप लोग सीनियर खिलाड़ी हैं, दिग्गज हैं, एक स्टेज में नए खिलाड़ी आ रहे हैं। इज इट नेचुरल? मतलब हर टीम के साथ होता है, हमने ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट में भी देखा, वेस्ट इंडीज में भी देखा, इंडियन क्रिकेट में भी कम से कम मॉडर्न टाइम्स में सेकेंड टाइम देख रहे हैं। नहीं, ये अच्छा पॉइंट आपने उठाया। मगर एक क्रिकेटर के तरफ से अगर हम देखा जाए तो ये एक्सक्यूज हो जाता है कि हम बोल सकते हैं कि टीम एक ट्रांजिशन में है, ये है करके। एक्सक्यूज नहीं है, हो सकता है कि ये सच्चाई भी है। बट अगर मेरे तरफ से एक क्रिकेटर का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ क्या है, वो इनर स्ट्रेंथ क्या है, वो हार नहीं मानते। ठीक है, वो हार नहीं मानते कभी भी। मैंने एक बहुत दिग्गज एक क्रिकेटर, लेजेंडरी क्रिकेटर एक बार बताया कि मैं बात कर रहा था और उसने, तब मैंने डेब्यू किया, तभी थोड़े आसपास टाइम में रिटायर भी हो चुका था। मैंने ऐसे बात किया, थोड़ा बात कर रहा था, ये 4-5 साल पहले कहानी है। और उसने बोला है कि कभी कभी बहुत सारे क्रिकेटर्स को कभी कभी खत्म करना है उसको करियर करके, जानते नहीं है, क्योंकि वो जो एटीट्यूड है, वो फाइटिंग स्पिरिट का जो एटीट्यूड है, वो वापस अंदर से कहेंगे कि हम कर पाए, हम कर पाएंगे, वापस लौट सकता है करके वो बताएगा। वही एक क्रिकेटर का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है। सो जो भी सिचुएशन हो, हम हार गए बिल्कुल, कोई उसमें डाउट ही नहीं है, अच्छा क्रिकेट नहीं खेला। बट इसमें बहुत सारे लोग ने, मैं तब बात किया, रिफ्लेक्ट किया, किसी से बात कर रहा है ना, मेरा सीनियर क्रिकेटर से कोई कोई बात किया, और सब लोग ने एक चीज बोला कि रब ऑफ द ग्रीन नेवर वेंट इंडियाज वे। कभी भी वो लोग कहा कि पांच, मेरा मेरा ये सीरीज में सिर्फ 5 या 7 अंपायर्स कॉल हुआ था। इंपैक्ट में अंपायर्स कॉल, हिटिंग अंपायर्स कॉल, ठीक है, और इधर उधर, क्योंकि हम एक साथ, वो जो लक है एक टीम डिजर्व करता है, हमको अर्न करना पड़ेगा। हम अच्छा क्रिकेट खेल खेल कर वो लक को अर्न करना पड़ेगा। लक क्या होता है? लोग को लगता है ऐसे हम, आप सोच लो, आप रोड में जा रहे हो और कभी नीचे से 1000 रुपया मिल गया आपको, वो लक है। हम बोलते हैं कि वो लक है। नहीं, आपने कुछ ना कुछ चीज किया होगा, सुबह उठा होगा, वो डायरेक्शन में आपने वॉक करके गया होगा, और नीचे भी देखा होगा। ये सारे एक चीज, आपने सही कहा, एक प्रैक्टिस। व्हील है। सब कुछ सही किया, वो लक मिल जाएगा। एंड में वो लक मिल जाएगा, वो 1000 रुपया तभी मिल जाएगा
सो हमने इतने सारे चीज को ठीक से नहीं किया और न्यूजीलैंड ने सारे चीज ठीक किया, सो हमारा लक नहीं मिला, सारे लक उनके तरफ चला गया। और एक बहुत बड़ा लर्निंग था एक क्रिकेटर के तरफ से और आगे विकेट के बाहर, एक अच्छा लर्निंग था मेरे लिए ये। क्योंकि हम कभी कभी लगते हैं ना, क्रिकेटर लोग हम बहुत अच्छे करते हैं, आईपीएल भी आ गया, एक एक अच्छा अर्निंग कैपेसिटी मिल गया हमारे लिए आजकल, नथिंग टू कंप्लेन। कभी कभी हमें लगता है कि हम इनविंसिबल है, वापस लाता है ना ये जमीन पे वापस लाके दिखाता है कि क्रिकेटर इज अ ग्रेट लेवलर। सो ये एक और मोमेंट था मेरे लिए, क्लोजर मिला है और क्या अच्छा कर सकते हैं मेरा तरफ से, वो सोचकर आगे बढ़ेंगे। कितना देर वो नहीं पता, बट बढ़ेंगे, बढ़ के जाएंगे। अश्वत, आपको क्या अश्वत लगा? कुछ आपने कमेंट्री भी किया अश्वत कुछ अश्वत, कहना ऐसे चुप चाहते चुप। हाँ हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हाँ, थैंक यू एंड आई थिंक हाँ मैं कमेंट्री बॉक्स में था पूरा सीरीज के लिए। वो जो पहला शुरू हुआ बेंगलुरु में टॉस जीत के बैटिंग और वो 46 ऑल आउट, हो थोड़ा वो कॉन्फिडेंस और मोमेंटम दिया न्यूजीलैंड को कि फॉरेन सॉइल इंडियन सॉइल में आकर कुछ कर सकते हैं, क्योंकि 46 ऑल आउट होम सॉइल में वो कंडीशंस को एक 1.5 आवर्स थोड़ा मॉइस्चर कवर्स के अंडर था पिच, उसको इस्तेमाल किया और ब्रिलियंट फील्डिंग किया उस फर्स्ट इनिंग्स में। मैट हेनरी का वो 41 मीटर भाग के कैच, ब्रेसवेल सब भाग के कैच, और डेवॉन कॉनवे ने शुरू किया वो सिली मिड ऑफ में वो सरफराज का कैच। और ये सब आपने बोला एक व्हील है, सब पॉजिटिव्स न्यूजीलैंड के लिए टिक हुआ। और थोड़ा सा डिसीजंस जैसे पहला बैटिंग करना और किस किस को खेलना, प्रॉबली पुणे या मुंबई में अक्षर पटेल को खेल सकते के लिए एक अपॉर्चुनिटी था। वो 2 मीडियम पेसर से गया, अंडर बॉल किया, सिराज ने थर्ड टेस्ट में बॉलिंग सेकंड इनिंग्स नहीं किया था। तो ये सब इंडिया का थोड़ा अगेंस्ट गया। और सीनियर प्लेयर्स जैसे लाइक इंडिया का ये 18 सीरीज का कंटिन्यूस विक्ट्री स्ट्रीक क्यों हुआ, क्योंकि एक दो प्लेयर का डिप होते समय दूसरा प्लेयर उसको पिकअप करके कॉम्पनसेट करता था। इस सीरीज में मुझे लगा कि ऑल ओवर कलेक्टिव एफर्ट था। जब जीतते हैं वो भी कलेक्टिव एफर्ट है, जब हारते हैं वो भी कलेक्टिव एफर्ट है। कि हमने देखा कि रोहित शर्मा और विराट कोहली का एवरेज इस सीरीज में 10 या 15 के बीच में था। ये बहुत रेयर, जडेजा का मैच में 35th ओवर में होम सॉइल में विकेट आने के लिए। और कई चीज इधर उधर थोड़ा वो डिप था इंडियन टीम में। और इसके जो न्यूजीलैंड ने किया, जो भी टीम नहीं किया है 13 इयर्स में, 35 इयर्स के बाद न्यूजीलैंड को इस तरफ का एक विक्ट्री। न्यूजीलैंड की तरफ से देखेगा तो केन विलियमसन उसका मेन बैटर नहीं था, विल यंग जैसे स्टेप अप किया था। विल यंग probably the most solid batter throughout the series था। क्रूशियल इनिंग्स वो 107 108 चेस करते समय भी सॉलिड था। डैरिल मिचेल 18 में आउट हुआ था और उसका वो एक ग्राफ ऊपर गया आखिरी टेस्ट मैच में। सचिन रविंद्रा बहुत अच्छा खेला था पहला टेस्ट में, और उसके बाद वॉशी आया, जेरोक्स का भी डिसमिसल्स लिया। और बॉलिंग में भी बहुत क्रेडिट देना चाहिए, मिचेल सैंटनर जैसा बॉलिंग किया था सेकंड टेस्ट में, वो स्पीड्स को वेरी किया, वो थोड़ा वाइडर एंगल्स यूज किया। और एजाज पटेल जैसे जब भी सैंटनर का इंजरी हुआ वो स्टेप अप किया। ग्लेन फिलिप्स थोड़ा वो कॉन्ट्रीब्यूशंस, आखिरी टेस्ट मैच में भी वो 26 ऑफ 12 बॉल्स, आपने वो बैम्बूजलिंग कैरम बॉल डाला था, उसके पहले 2 6, वो थोड़ा मोमेंटम शिफ्ट न्यूजीलैंड की तरफ गया। सो हर एक प्लेयर जो भी 11 में खेला था वो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन इधर उधर था। और ब्रिलियंट, आई थिंक वो व्हाइट वॉश कोई भी एक्सपेक्ट नहीं किया। वो हमने कमेंट्री में भी बिल्डअप किया था, बांग्लादेश 2 टेस्ट मैच का सीरीज, न्यूजीलैंड का 3, ये 5 में 5-0 जीत के जब ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, उधर 2 या 3 टेस्ट जीतेगा तो वो WTC फाइनल जा सकते हैं। लेकिन अभी तो सिनेरियो डिफरेंट है, बांग्लादेश के साथ व्हाइट वॉश 2-0 और अभी न्यूजीलैंड ने व्हाइट वॉश किया है। बहुत इंटरेस्टिंग सिनेरियो है WTC पॉइंट्स टेबल में भी। इंडिया इतना बड़ा डिफरेंस में पहला था, अभी सेकंड पोजीशन में आ गया। श्रीलंका को भी चांस है, साउथ अफ्रीका को भी चांस है, न्यूजीलैंड सडनली ऊपर आ गया मिक्स ऑफ थिंग्स में। लेकिन आपने जो बोला क्रिकेट एक अच्छा लेवलर है, हम क्रिकेट खेलने वाले बोल सकते हैं कि हम एक मैच्योर्ड इंडिविजुअल कैसे हुआ, हार से जो भी लर्निंग्स हम लिया है वो हमें एक मैच्योर इंडिविजुअल बनते हैं। और फ्रॉम अ क्रिकेटर पॉइंट ऑफ व्यू फैबुलस सीरीज, क्रेडिट टू न्यूजीलैंड। तो ऐश भाई, हाँ न्यूजीलैंड ने खतरनाक क्रिकेट खेला है। सॉरी भाई, एक बार बीच में बोलना था कि बाहर से बहुत लोग ऐसा ये बोला है कि आपने भी बोला सीनियर प्लेयर्स बहुत सारे, और बाहर से कभी कभी थोड़ा लोग बड़े बड़े लोग भी बोले कि सीनियर लोग को अपोलोजाइज करना है। हम लोग ऐसा नहीं है कि आया वापस और कुछ गलती किया और अपोलोजाइज करने के लिए, ये तो स्पोर्ट है। बट एक चीज मैं कहना चाहता हूँ कि अपोलॉजी से पहले
बहुत सारे इंडियन फैंस और बाहर के लोग जो भी है वो बहुत हर्ट लगा, और मुझे वो हर्ट फील हुआ। सबको हर्ट है, बट सबको एक चीज जानना है कि सबसे ज्यादा हर्ट किसको होता है। आपको, एक प्लेयर आपके को जो होता है, प्लेयर्स के लिए। एक प्लेयर को होता है, और हमें हर्ट हुआ यार। बट एक क्रिकेटर के तरफ से देख लो, एक क्लोजर चाहिए, खत्म करके आगे सीख के बढ़ना चाहिए। वो एक एटीट्यूड है, वो स्पोर्ट्समैन को कभी इतना छोटा से इतना बड़ा लेके जाता है। सो प्लीज उस चीज से ऑब्वियसली हम सब लोग हर्ट है, बट हम गिफ्टेड है, इतने सारे फैंस हमारे लिए सपोर्ट के लिए हमेशा तैयार है। सो आई एम ऑलवेज गिफ्टेड, वो चीज मैं कहूंगा कि वी आर ऑलवेज गिफ्टेड ऑन दैट पर्टिकुलर नोट। बट चलो और थोड़ा आज आगे मैं बढ़ेंगे। एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ, जब वो ऑस्ट्रेलिया सीरीज में हम जीता था, वो एडिलेड ओवल में हम 36 ऑल आउट हुआ था। उसके बाद जैसे हम कमबैक किया था, इंडियन टीम बहुत कमाल का कमबैक था। और ये सीरीज में वो 46 के बाद इस सीरीज में नहीं हुआ, लेकिन मैं जब ऑस्ट्रेलिया के सीरीज के अंदर जाते समय वो बर्निंग अशोक, मैं फायर ये सब बोलता हूँ, प्लेयर। इस सीरीज के बारे में डाइसेक्ट करने के लिए मेरे पास बहुत चीजें हैं, ठीक है, बहुत डाइसेक्ट कर सकते हैं। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड, हम एक चीज 100% समझना चाहिए कि थोड़ा बहुत टीम का जो वो सीनियोरिटी है, नए लोग है, सब कुछ है, इट टेक्स टाइम। कभी कभी होता है कि ऐसा पिचेस में कैसे खेलना है, कब एक एक सिचुएशन में कब एक्सेलरेटर दबाना पड़ेगा, कब डिफेंस खेलना है, एक टैक्टिकल सिचुएशन के तरफ से कैसे सीखेंगे। नॉलेज पास हो जाएगा कभी कभी, बट बहुत सारे चीज ऐसे भी होते हैं कि फेलियर के बाद सीखेंगे, ठीक है। ये एक टाइम है, क्रिकेटर सारे क्रिकेटर के टाइम पे हुआ है कि द मोर यू फेल द मोर यू लर्न। ये एक एक्चुअली एक जर्नी है। सो इट इज बहुत आसान है कि उंगली उठाकर ये गलती हुआ है, वो हुआ है, ये हुआ है, ये हुआ है करके ऐसे उंगली उठाना बहुत आसान है। बट वो नहीं करूंगा मैं कभी। ये लर्निंग्स के बारे में बात करना इज अ प्रोसेस। हम बहुत बहुत बार बोलते हैं कि प्रोसेस में ध्यान देना है, रिजल्ट में नहीं है। वो बहुत एक्सपर्ट्स भी बोलते हैं प्रोसेस में। प्रोसेस क्या होता है? अगर हम रिजल्ट में ध्यान देते हैं कि लोग को पूरा काटेंगे, मार डालेंगे, और हम बकरी मांगेंगे, वो है एक रिजल्ट के बारे में ढूंढना, पीछे से भागना, वो सही है। इन अ कॉर्पोरेट वर्ल्ड कभी कभी हम गलती किया है तो यू हैव टू पे फॉर इट, मैं मानता हूं। बट प्रोसेस क्या होता है? गलती क्या किया भाई, वो कैसे खेला है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हर डिपार्टमेंट में वो लोग अच्छा खेलकर वो लक भी अर्न किया और सीरीज भी जीत लिया। और आश भाई, ये भी बात करना है कि टॉस भी उनकी फेवर में गया, न्यूजीलैंड के अरे फेवर में। ये सब एक्सक्यूज है, चलिए, ये नहीं सब नहीं, मैं एक्सक्यूज मैं चलिए है। एक वो क्लोजिंग बात कहना चाहता हूँ। एक हाँ, क्लोजिंग बात मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ये सीरीज ज्यादा हर्ट दिया है फैंस को और प्लेयर्स को। मेरा हिसाब से ऑस्ट्रेलियन सीरीज में जब हम अंदर जाते हैं, ये बर्निंग फायर से मेरे हिसाब से एक कमबैक जरूर आ रहा है। स्ट्रॉन्ग कमबैक इंडियन टीम करेगा। ऑस्ट्रेलियन टूर कभी भी इजी नहीं होता है। हमने लास्ट 10 साल में 2 टूर करके बहुत अच्छे खेला है, वो मैं मानूंगा वो। बट वो कभी इजी नहीं होगा, और ऐसा इतना पीछे से हम जा रहे हैं। डोंट रूल आउट इंडिया। मैं बोल रहा हूँ इंडियन टीम एक अंदर से बहुत फाइट है, फाइट तो हम लड़ेंगे ही, मगर इट विल बी डेफिनेटली अ वेरी डिफिकल्ट एंड वेरी सिजलिंग सीरीज, अ वायरी सीरीज 100% होगा। इसमें श्योरली हमें बहुत सारे हीरोज मिलेगा, सीखने के लिए बहुत और मिलेगा, ये मेरे हिसाब से। विमल भाई आप? चलिए, ये पूरी अभी जो पिछले 2 हफ्ते में मायूसी हुई है, ये पिछले 1 मिनट में जो आपने बात कही, मुझे लगता है जो फैंस सुन रहे हैं उनके चेहरे पे खिल चुके होंगे। जो आपने ये बात कही कि ऑस्ट्रेलिया मुश्किल होता है, लेकिन ये टीम फाइट बैक करेगी, दिखाएगी, नए लड़के हीरो मिलेंगे हमें, और हम इसी उम्मीद पर ऑस्ट्रेलिया पे करेंगे। और इसकी झलक हमें साउथ अफ्रीका में देखने को मिली। जो टीम हमारी गई, आप देखिए साउथ अफ्रीका का कंडीशन। शॉन पोलक कह रहे थे कि जगह भाई ग्रास विकेट है, टॉस जीत के पहले जो है बॉलिंग ही करेंगे। और हमें भी लगा कि यार इंडिया का नया एकदम ऑलमोस्ट नया अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन। तो आप पूरा मैच देखे, संजू की बैटिंग, मतलब आपको लग रहा था कि हैदराबाद सुनो, और हम डरबन में हम कोई अंतर नहीं। सी संजू ने दूसरे 100 बनाए, बैक टू बैक हंड्रेड्स लगातार बनाए, वो इतना इजी नहीं है। और उसके लिए भी हम बहुत तारीफें करेंगे अभी। बट उससे पहले मुझे बहुत सारे चीज व्यूअर्स को एक्सप्लेन करना है, कि जी, सबसे दुखी नहीं, सबसे नॉट फेवरेट ग्राउंड फॉर साउथ अफ्रीका होता है डरबन, ठीक है। डरबन एक ग्राउंड है जहां साउथ अफ्रीका ने हमारे अगेंस्ट एक टेस्ट भी नहीं खेला है। डरबन और पोर्ट एलिजाबेथ में वो लोग हमारे साथ टेस्ट क्रिकेट खेलते नहीं है, क्योंकि वो स्लो लो टर्निंग पिचेस है, ठीक है। वो साउथ अफ्रीका के एक बड़ा बड़ा वो चॉइस है। लास्ट टाइम हम लोग उधर टेस्ट क्रिकेट खेले तब धोनी कैप्टन था। हम डरबन में एक टेस्ट मैच खेले थे, और वो टेस्ट मैच हम एंड में आ रहे, बट
वो टेस्ट मैच में बॉल घूम रहा था बिल्कुल। उसके बाद हमारे अगेंस्ट वो टेस्ट मैच खेले नहीं। श्रीलंका अगेंस्ट एक रंगना हेरात का एक 5 विकेट हॉल के पीछे श्रीलंका ने जीता है, और कुशाल परारेना वो लास्ट इनिंग्स में 100 बनाकर जीत। एग्जैक्टली। सो उनका वो फेवरेट हंटिंग ग्राउंड नहीं है, सारे टीम के अगेंस्ट हारे वो लोग। बट मुझे सरप्राइजिंग ये था, चलो संजू के बारे में बात करेंगे, थोड़ा दूसरा 100 बनाया उसने। बट ये भी बताओ, मार्को यानसन का वो जो पहला ओवर के बाद मार्करम और केशव महाराज को बॉल देने का वो जो टैक्टिकल एक्यूमेंट किसका था। मैं अभी बात करके आया था पी डॉग से कि भाई डरबन है और बॉल सीम हो रहा था, आप नोटिस कर लीजिए अर्शदीप का वो जो दूसरा ओवर मार्करम ने 2 चौका मारा और बॉल पिच करके काट के गया वो। और आवेश खान का जो ट्रिस्टन स्टब्स का बॉल पिच करके ऐसा बाहर सीम हुआ है और मिड ऑफ में आउट हुआ है, टिक से लगा नहीं। और 2 ओवर का स्पिन ये पहले भी किया है, हम 1-2 वनडे सीरीज खेला है, और तब ओपनिंग गया मार्करम ने राउंड द विकेट आके एक आराम से एक पावर प्ले में ओवर डाला था। वो कोशिश करके आया होगा पता नहीं। बट संजू इज डेडली अगेंस्ट स्पिन। संजू को पावर प्ले में स्पिन इतना जल्दी और साउथ अफ्रीकन कंडीशंस में देना एक तोहफा है। बट क्या बैटिंग किया यार उसने, ऑफ साइड में लगातार कवर के ऊपर, पॉइंट के ऊपर, और पुल शॉट्स, इधर टक इन किया, पुल मारा उसने, और एक शॉट ऑफ द डे उसने मारा है। और बहुत सारे लोग पता नहीं कमेंट्री में लोग क्या कर रहे थे, अश्वत बोबो लोग बैठ के क्या कर रहे थे, एक उसने स्टेप आउट किया और केशव महाराज ने बॉल को ऐसा खींचा था, दूर की बॉल था, ऐसे ही मारा था। मैं एक T20 के एक शब्द निकला है, वो एक्सेस स्पेस बोलते हैं, हैंड को एक्सेस स्पेस। संजू ना ऐसा हटा हटा कर उसका एक्सेस स्पेस दिया जा रहा है, वो हाथ घुमाने के लिए। और मैंने वो केशव ने बॉल डाला था, पहला रिएक्शन ये था कि वाह संजू, फिर दूसरा रिएक्शन ये था कि केशव यार सॉरी यार। और क्या बोलेंगे आप, एक स्पिनर का सबसे बड़ा कलाई ये है कि बॉल को ड्रॉप कराने का, ठीक है। एक व्हाइट बॉल फॉर्मेट में कभी कभी रूथलेस हो जाता है, ऐसा बॉल डिप हुआ ना पहले तो बैट्समैन आउट हो जाता है। आजकल वो बॉल का ये कुछ भी चीज है और विकेट का जो भी है, बॉल ऐसा पिच करके ना सीधा ऐसा बैट का मिडिल में चले जा रहे हैं। वो एक स्पिनर का क्या है, बॉल अगर डिप हुआ उसका मतलब क्या है, रेवोल्यूशन ज्यादा है, अच्छा फिनिश किया है, सीम पोजीशन परफेक्ट है, ड्रॉप होके वो बॉल बीट करना है बैटर को, बट नहीं कर रहा है आजकल। सो एक बॉलर की तरफ से हमको ये समझना है, इसीलिए मैं बार बार T20 क्रिकेट में ये बोल रहा हूं कि इट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू मेक श्योर यू गिव 1 रन ओवर अ विकेट, क्योंकि ये मैच जीतने का एक चीज ये है, 1 रन कम दे दो आप जीत सकते हो मैच। अगर आप सोचो 6 ओवर में हम लोग 60 फॉर 1 थे, अगर 6 ओवर में हम 45 फॉर 1 हुआ तो लास्ट में देखो कैसे गुलाब, इतना इजी पिच नहीं था वो। और हमारा स्पिन राउट विद वरुण चक्रवर्ती एंड बिश्नोई, उनका जवाब ही नहीं है उनके पास। चलो मैं पूरा रैंट किया है एक स्पिनर के रूप से, अभी आप बताइए अश्वत आपको क्या लगा। हाँ बताओ मैं बोल रहा हूँ। नहीं, मैं एक चीज सिर्फ संजू के बारे में जो आपने बोली, जो आपको कहीं वो लगता है कि एक टाइमिंग उनको कहीं ना कहीं एश्योर्ड लग रहा है कि वे रोहित जैसा एक ओपनर अब नहीं है, उनका भी गेम लगभग रोहित की तरह है अगर T20 में देखा जाए। जब जो भी पेस से चाहे थोड़ा सा रुक के, उनको ये कॉन्फिडेंस है मैं यार छक्का कभी भी मार दूंगा। ये माइंडसेट का कितना आपको लगता है कि वो बैटिंग, और अब रोहित नहीं है तो उनको लगता है कि यार एक मैं उस स्टेज में है कि रोहित वाली जो लेगेसी उसको मैं इस फॉर्मेट में कम से कम कंटिन्यू कर सकता हूँ। So, I mean, हम बहुत आगे नहीं बढ़ना है। हमारा हमेशा ये होता है, हमारा क्रिकेट में ये चलता है कि हम पूरा सबको ब्रांड करा के आगे बढ़ते हैं, कि बोलते हैं ये है वो है, ये आगे लेके जाएगा, ये हमारा झंडा उड़ाएगा, ये सब हम कर ले। इसमें मेरा इतना भी जरा भी बिलीफ नहीं है। मैं क्रिकेट को क्रिकेट के तरफ ही देखूंगा। हार गया तो टैक्टिकली क्या कर सकता है, हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, जीत गया तो और कैसे बढ़ते जाएंगे। क्योंकि एक बर्नार्ड शॉ का बहुत बड़ा लाइन है, ठीक है, आई विल कीप चेंजिंग बिकॉज आई एम अलाइव, ठीक है, ये एक लाइन है बर्नार्ड शॉ का ये, एंड इट्स अ डीप मीनिंग लाइन, क्योंकि मैं जिंदा हूं बट हर दिन मैं बदल रहा हूं। मैं चाह रहा हूं या नहीं चाह रहा हूं, मैं बदल रहा हूं। क्योंकि फिजिकली मैं बदलते जाऊंगा अंत तक, ये जो फिनिश लाइन है तब तक मैं बदलते जाऊंगा। वैसा ही है ये कि हम इंप्रूव करते जाना है। अभी संजू का एक स्वीट स्पॉट मिला लग रहा है मुझे। वो स्वीट स्पॉट क्या है, उसको बैकिंग है, ठीक है, उसको बैकिंग मिल रहा है और उसको ओपनिंग भेजा है। चलो तू बिंदास खेल भाई, प्रेशर मत लगाओ तेरे ऊपर, तेरे पास गेम है और मुझे वो गेम ही चाहिए। गेम कौन सा गेम है, ऊपर से गेम को तोड़ना है, वो गेम है उसके पास। क्यों ऐसा कंपेयर करना है कि रोहित और संजू को नहीं करना है, हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि किसी को ऐसा पोजीशन कराने के लिए मत करो।
वो पहला संजू है। वो संजू के पास बहुत सारे एबिलिटी है, वो बहुत सारे लोग के पास नहीं है, ठीक है। और संजू के पास ये एबिलिटी भी है कि वो कभी एक्साइट करे और कभी भी वो ऐसा आप बोल भी सकते हो क्यों आउट हुआ है। बट आपको समझना है कि T20 फॉर्मेट वैसा गेम है कि हर दिन कंसिस्टेंसी नहीं मांग सकते। बट जैसे संजू खेलेगा अच्छे, देखो कैसा हुआ, गेम को पूरा बंद ही कर दिया वो पहले ही, तो वो कर सकता है, ठीक है। एंड लेगेसी छोड़ो, वो उसके ऊपर मेरा चलिए बिलीफ नहीं है, कोई तो आएंगे आते रहेंगे। एक छोटी सी चीज जोड़ना चाह रहा था, आप बोले तो मुझे हंसी आ गई। अश्वत उसके बाद आएगा आपके बाद। अभी मैं संजू का इंटरव्यू करने गया था सीरीज के पहले, उससे 1 घंटे बात किया तिरुवनंतपुरम हाँ में। देखा मैंने देखा। तो उसमें देखा एक देखा बात बोली, मैंने उसका देखा। दोस्त उसको फोन करके बोलता है अरे संजू तू आउट हो गया, मैंने तो बैटरी अभी फोन रिचार्ज किया था, कैसे आउट हो गया? तो संजू ने बोला कि मेरे को पहले गुस्सा लगा कि यार मेरा दोस्त है, मुझे सिखा रहा। फिर मैंने बोला कि नहीं, ये लोग हमें इतना प्यार करते हैं। ये इंडियन क्रिकेटर के साथ एक चीज है, हम लोग सोचते हैं कि एक नॉर्मल फैंस हो या क्रिकेट एक्सपर्ट है, आपके घर वाले भी बोलते हैं कि कितना, मतलब सब लोग चाहते हैं कि आप लोग अच्छा करें। एनीवे अश्वत कुछ पूछना चाह रहे आपको क्या लग रहा है, अगर पैट हैं? कमिंस आउट हो गया तो उसका घर वाले गलत नहीं मानेंगे? वो भी वैसे ही सोचेंगे यार, उनका भी प्यार है, उनका भी वो जीतना है, अच्छा करना है। मैं वो नहीं कह रहा हूँ, हम सबको वी आर ऑल वेल विशर्स, हम सब वेल विशर्स है। बट हमको ये भी जानना है कि ये क्रिकेटर है, जो भी है लाइफ में, आप एक नॉर्मल इंसान भी हो, आपका लाइफ में फेलियर सक्सेस से ज्यादा ही होगा। क्यों फेलियर ज्यादा होगा? क्योंकि फेलियर आपको लर्न करने के लिए बहुत सारे चीज देता है। सो वो इस्तेमाल करके हमको सक्सीड होना चाहिए कि हम वापस लौटेंगे। ये डरबन का गेम खत्म हो गया, अभी आगे जो बढ़ने का गेम है, और साउथ अफ्रीका वापस लौट सकते हैं कि नहीं, आप बताइए दोनों। क्योंकि स्पिनर का चोक होल्ड था कि जैसे वरुण ने बॉलिंग किया, क्लासन ने एक छक्का मारा था, फिर उसने थोड़ा सा तेज वाला बॉल डाला, उसको हरी किया, आउट कर दिया। ट्रिस्टन स्टब्स ने भी थोड़ा स्ट्रगल किया। क्या साउथ अफ्रीका के पास एम्यूनिशन है? लोग पूरा ब्रांड कर रहे थे कि ये रिवेंज सीरीज है। क्या होगा अगले दोनों गेम से, बताओ। आज भाई पहले आई थिंक कमबैक करने के लिए प्रॉबेबली एक मैच जीत सकते हैं साउथ अफ्रीका, क्योंकि को बॉलिंग अटैक थोड़ा वीक लग रहा है। क्रूगर और वो सिमिला ने बहुत ऑर्डिनरी बॉलर्स लग रहे हैं, और साउथ अफ्रीका भी ये एक स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हैं उनकी फास्ट बॉलर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। 8 वीक 12 वीक ट्रेनिंग पीरियड में उसको डाला है। रबाडा और एंगीडी और बर्गर भी नहीं है अभी। एंड्रिक नॉर्के के ऊपर देखने के लिए वो डिसाइड किया है। मुझे ये सब बॉलर्स नहीं है, और साउथ अफ्रीका का बॉलिंग बहुत वीक लग रहा है, बहुत ऑर्डिनरी लग रहा है। और इंडिया मोस्टली 4-0 या 3-1 मेरा हिसाब से मेरा प्रेडिक्शन है। और संजू के बारे में एक चीज मैं कमेंट्री से देखा था कि वो डीप इन द क्रीज खड़ा रहा था, और यूजुअली वो क्रीज में 1 फुट अंदर 1 फुट बाहर खेलते हैं, और बॉलर को भी टारगेट करते हैं आगे आके। लेकिन ये साउथ अफ्रीका बीच में जो मार्को यानसन ने पहला ओवर डाला था, अभिषेक शर्मा खेल रहा है, बॉल इधर जा रहा है, वो बाउंस के हिसाब से वो टेक्निकल चेंज भी किया था संजू सैमसन। और बहुत कमाल का खेल रहा है यार वो। बांग्लादेश 100 और ये 100, और इसको एक गाना से मैं डेडिकेट करना चाहता हूँ। पिछले बार तमिल में मनसलायो गाना एक गाया था। आप हिंदी व्यूअर्स, आपके लिए एक गाना, हिंदी सॉन्ग गली बॉय से, अपना टाइम आएगा। क्या बात है। कुछ गलती है तो माफ कर दीजिए, म्यूजिक डायरेक्टर्स सिंगर्स कोई है तो माफ कर दीजिए। अपना टाइम आएगा, उठ जा आपकी सीट तू, उठ जा मेरी बीट में, संजू चेटा इनिंग्स को आसमां भी सर उठाएगा, आएगा अपना टाइम आएगा, मेरे जैसा रॉयल बैटिंग तुझे ना मिल पाएगा, ये शॉट्स का ये ज्वाला मेरी बल्लेबाजी दिखेगा, जितना तूने बोला है मैं उतना शतक मारेगा, ऐसे मेरे भूख है जो बॉलर को भी तोड़ेगा, जिंदा मेरे कैरियर अब कैसे तू दफनाएगा, अब बल्ला से ही बोलेंगे, अब हेटर्स क्या कर कहेंगे, हर रास्ते को चीरेंगे, हम कामयाबी छीनेंगे, सब कुछ मिला पसीने से, मतलब बना अब जीने में क्यों, कि छेटा टाइम आएगा तू निराशा करेगा तो भी सेंचुरी मारेगा, छेटा टाइम आएगा, छेटा अपना टाइम टाइम आएगा आएगा। तू निराशा करेगा तो भी सेंचुरी मारेगा। वाह क्या बात है, क्या वेरी। बात है, क्या बात है। तू रैपर भी बन गया यार, एक गाना नहीं गाया तो पूरा रैपिंग किया है तूने, बहुत कमाल का था। अच्छा लिरिक किसने लिखा है? लिरिक्स तू खुद लिखता है या कोई नहीं, लिख के ये देता है? दो तीन लाइन उसका ओरिजिनल लिरिक्स ही है, मैं पूरा में ही लिखा है। नहीं बट पूरा लिरिक्स तूने ही लिखा है ना, वही पूछ रहा हूँ मैं, कोई मदद हाँ नहीं मैं कर ही रहा है लिखा आपके है, मैं ही लिए। लिखा है। नहीं नहीं, मदद नहीं किया कोई ने। विमल भाई आपको ये कुछ लिरिक्स लिख के गाना पड़ेगा यार, कुछ तो ये करना पड़ेगा माइकल आपको। एंजेलो है हमारा, हम कहा माइकल एंजेलो वाले टैलेंट है। माइकल लियोनार्डो दा एंजिलो। विंची, लियोनार्डो दा विंची, सॉरी, पॉलीमैथ, बहुत ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर। ये अब वो हिस्ट्री क्या नहीं है, पढ़ा सैम है, सैम हिस्ट्री नहीं करन पढ़ा नहीं, है, क्या अश्विन भाई बोला, हिस्ट्री नहीं पढ़ा है। सैम ग्रीन हिस- जैसा।
ये सैम ग्रीन जैसा हो गया यार। ये कैसे हाँ, आपने किया? आपको लिख के आना होगा कि आप गाओ मत, बट आप लिरिक्स लिख के आना होगा आपको। आपका सबसे फेवरेट गाना कौन सा है बताओ हिंदी में? हिंदी में? हाँ हाँ? मैं हाँ, तो, कौन सा? मेरे को जो, मैं पल दो पल का शायर जो है बड़ा फिलोसफिकल है, मुझे वो हाँ बड़ा ठीक है, अच्छा वैसा लगता लिख है। के लेके आ जाओ ना अगले बार। अच्छा। आप एक काम कर लो कि हमारा जो सीरीज है पूरा हम हार गया, बहुत दुख हाँ, है हम लोग, वो दुखी के हाँ, बारे में एक लिख के लेके आ जाओ ना पूरा फिलोसॉफिकल। अच्छा ठीक है, अगले एपिसोड में लाएंगे। तो हाँ, ये अगला ये एपिसोड में आप लिख के आ जाइए। अश्वथ अश्वथ बोबो गाएगा, आप लिख हाँ, लो और गाना भी भेजो, वो गाएगा वो। ठीक है। चैलेंज एक्सेप्टेड। लिरिक्स बाय विमल वा, सिंगर अश्वथ बोबो। लेकिन आज भाई गाना गाना भी गा लिया। और एक और चीज मैं टच करना चाहता हूँ ये साउथ अफ्रीका सीरीज के बारे में, सूर्य कुमार यादव का कैप्टनसी। 14 गेम्स उसने कैप्टन किया है T20 इंटरनेशनल्स में, उसमें 12 गेम जीता है, 88% के पास है उसका विनिंग परसेंटेज। और उसने एक चीज बोला था कि इंटरव्यू में, रोहित शर्मा जैसा एक लीडर के अंदर नीचे खेल के मुंबई इंडियंस में भी खेला है, उससे बहुत सीख लिया, जैसे एक प्लेयर को कैसे मैनेज करना है। और वो यस्टरडे टॉस में भी पौमी को बोला था कि सब प्लेयर को जानता है क्या करना है, इतना फ्रेंचाइजी क्रिकेट खेला है, इतना ए टूर्स और इतना इंडिया के लिए भी खेला है, सबको पता है कि क्या क्या करना है। सो इतना इंटरफियर मैं नहीं करता हूं, जब भी चाहिए तो मैं जाके बोलता हूँ ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। और उसका कैप्टनसी एक रोहित शर्मा का फुटस्टेप्स में, थोड़ा उसका रोहित शर्मा का फ्लैर भी मुझे दिख रहा है। और ये बहुत सब मत करो यार, ये सब मत करो यार, नहीं, इसमें मैं मुझे सही कंपैरिजन बोल इतना नहीं भी कर दिया। रहा हूँ, बिलीव लेकिन नहीं है। उसका ठीक है, कैप्टनसी का आप स्टाइल बोल मैं रहा हूँ बोलता आज हूँ, भाई। नहीं नहीं नहीं, मैं इतना भी मानता नहीं हूँ ये सब यार। उसने बोला, मैंने भी पढ़ा है, और वैसा उसने बोला, वो सीखा भी होगा, बट हम वैसा पोजीशन कर देंगे। बट मेरा क्या मेरा क्या एक देखने को मिला है सूर्या के बारे में, और सूर्या का कैरेक्टर रिफ्लेक्ट हो जा रहा है इस चीज में। क्या रिफ्लेक्ट हो जा रहा है? सूर्या एक स्ट्रिक्ट स्मार्ट क्रिकेटर है, उसका स्ट्रीट स्मार्टनेस दिख रहा है उसका कैप्टनसी में, और वो अच्छा करते जा रहा है और वो आगे बढ़ते जाएगा। उसका क्रिकेट में भी वो इतना इंप्रूवमेंट्स किया है, आप सोच लो इतने सारे इयर्स वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला है और कैसे इमर्ज हुआ है। सो ही इज कॉन्स्टेंटली बीन ऑन द इम्प्रूवमेंट, ओके। और उसके पास अच्छा टीम है, और T20 का बहुत कमाल का आइडिया है, और एक अच्छा कैप्टन है, अच्छा तरीके से कर रहा है। और भी आगे का समय पे उसका चैलेंजेस आता है, आएगा, बट मेरा पूरा भरोसा है कि वो सारे चैलेंजेस को तोड़कर वो एक अच्छा कैप्टन बन सकता है इस फॉर्मेट में, उसमें कोई शक ही नहीं है। बट दैट ब्रिंग्स अस टू एन एंड टू ये दिस एपिसोड ऑफ ऐश की बात, कि हम पूरा साउथ अफ्रीका की सीरीज में बात किया, न्यूजीलैंड के सीरीज में रिफ्लेक्ट किया, ऑस्ट्रेलिया में कि हमने टचअप भी किया है। पहले हम पर्थ में कैंप करने वाला है, अभी निकल रहे हैं हम लोग 2 दिन में। वो कैंप बहुत जरूरी होगा कि कैसे खेलना है, क्या करना है, हमको थोड़ा थोड़ा सीख बहुत मिल जाता है। अडेप्टेशन भी करना होगा, जितना भी आप सीनियर हो, जितना भी एक्सपीरियंस्ड हो, आपको भी थोड़ा एडजस्टमेंट्स करना होगा। बिल्कुल बोल सकता है ये बहुत मेमोरेबल टूर होगा मेरे लिए। मैं सोच रहा हूँ कि क्या क्या इंप्रूवमेंट्स कर सकता है न्यूजीलैंड सीरीज के बाद, और वो कंडीशंस का जो फेमिलियरिटी है वो उसको कैसे तरीके से पूरा फायदा उठा सकता है, वो सब सोच रहा हूँ थोड़ा। बहुत एक्साइटेड हूँ मेरे तरफ से, बहुत सारे चीज़ों के लिए। मैं अंदर से बहुत सारे चीज़ नहीं कह सकता हूँ, बट बहुत एक्साइटेड हूँ। और आज सो भाई हाँ एक बताओ। चीज ने अब भूल गया, 24th और 25th IPL ऑक्शन हो रहा है और हम भी कुछ किया है। नहीं, बहुत सारे लोग एक्साइटेड हो कि देखने के लिए ऋषभ पंत कौन से टीम के लिए जाएगा, श्रेयस अय्यर कहाँ जाएगा, श्रेयस KL अय्यर, राहुल कहाँ जाएगा, युजवेंद्र चहल कहाँ जाएगा। इसके लिए सारे जवाब के लिए हमने भी एक कोशिश किया। आप भी कहाँ मैं जाओगे ये तो बता दो। अगर मैं जानता हूं तो बताऊंगा ना। आपने बताया कि RR मुझे रिटेन करने वाला है, क्या हुआ विमल जी? आपने तो बोला अब है, मैं आपने बोला है कि संजू, RTM करेंगे, RTM भी नहीं है उनके हाथ में। क्या किया विमल जी का रिटेंशन और रिलीज लिस्ट बहुत मैं कंफ्यूजिंग है। आपने ये मुंबई भी कहा इंडियंस कि जॉस बटलर को रिटेन करेंगे। चलो ये सब रखेंगे। विमल जी, हम लोग क्या किया, अश्वथ भी आया था, ऑफकोर्स आप बिजी थे, आप नहीं आया, अगले बार जरूर आना होगा आपको। कि हम लोग पूरा अच्छा 10 टीम को पूरा ढूंढ ढूंढ कर, पूरा तैयारी करके, पूरा डेटा एंट्री पॉइंट्स देके एक मॉक ऑक्शन किया है। यही नहीं कह रहा हूं कि सबका जो भी हुआ है उस दिन पूरा रिफ्लेक्ट होगा, बट एक अच्छा सा आइडिया मिला हमें कि कहाँ ऑक्शन में प्रेस करना है, कहाँ मुश्किल होगा, कहाँ किस चीज के लिए, कौन से प्लेयर के लिए, कौन से फ्रेंचाइजी वेट कर सकते हैं करके एक आइडिया मिलेगा। हमने एक मॉक ऑक्शन किया और कमाल का गया वो, कि हमारा हम बात करेंगे ना ऋषभ पंत कहाँ गया, श्रेयस कहाँ गया करके पूरा हम स्निपेट्स लगाकर उसके बारे में भी हम एनालाइज करेंगे। सो ऑब्वियसली ऐश की बात, जो सब्सक्राइबर्स है, आप लोग हमारे साथ जोड़ो और देखो और मजाक भी करो। पूरा IPL 24-25 जो जेडा में होने वाला ऑक्शन के लिए हम पूरा बिल्डअप करेंगे। पूरा 7, 8 या 10 एपिसोड का वो सीरीज आ रहा है। आप स्टे ट्यून्ड। और विमल जी, एक्साइटेड हो आप?
पूरा बिल्कुल हर जो एक्साइटेड है। एपिसोड का गाना गाना होगा आपको। गाना गाने से पहले मैं बता रहा हूँ कि मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में हम लोग मिलेंगे। मेरा भी तैयारी हो रहा है, हो सकता है मैं थोड़ा लेट से पहुंचूंगा, हो सकता है ऐश की बात का एपिसोड एक दो वहां पे करेंगे। और जो मुझे इंतजार है इस प्लेटफॉर्म हाँ, पे, ये भी हो सकता है यार। हम बांग्लादेश का सीरीज के समय पे आज की बात का सीरीज किया है, आप भी आए थे इसीलिए जीते हम लोग। न्यूजीलैंड का सीरीज में हम मिले नहीं, हम जीते नहीं, पूरा हार हाँ गया। विमल प्लीज आ भाई, जाओ यार। विमल भाई आपका फ्लाइट टिकट में वो डोर के पास मुझे एक सीट भी दे दो, मैं भी आता हूँ ऑस्ट्रेलिया। विदाउट में कोशिश आता हूँ। करेंगे। नहीं, मेरे को एज ए दिस टीम व्हाट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, मेरे को है कि अब हम लोग बड़ा क्लोज टू सिल्वर, जो कहते हैं ना, हमारे घर में भी लगा के रखा है 1 लाख सब्सक्राइबर के बड़ी क्लोज है। तो मुझे लगता है बाय द टाइम ये एपिसोड खत्म होगा ऑस्ट्रेलिया पहुंचेंगे, सिल्वर जो है, सिल्वर मेडल जो फर्स्ट स्टेप है वो होगा। तो सारे जो हमारे ऐश की बात के जितने लोग हैं हिंदी स्पेशली, क्योंकि वो मेरे शो पे आते हैं और बार बार वो बोल रहे थे, ऐश भाई आपने, आज हमने बात की, मेरे को पिछले 4-5 दिन से अगला एपिसोड कब होगा, आप कब आ रहे हो। थोड़ा थोड़ा तो मैंने बोला था ना, मेरा एक्सपीरियंस शैटरिंग था यार, बहुत हाँ, मतलब मैं कह इसीलिए नहीं सकता हूँ, इमोशनली कह नहीं सकता हूँ, एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। बट एज यूजुअल आप लोग ने आज का एपिसोड देखा है, और जो भी आपका फ्रस्ट्रेशन है पूरा पूरा कमेंट सेक्शन में आप निकल सकते हो। आपका पूरा वो राइट्स है आपका हमारा चैनल के ऊपर, प्लीज लिख लो। बट ऑल्सो हमारा थोड़ा सपोर्ट करो, और चैनल को एज ऑलवेज थैंक यू सो मच सपोर्ट करने के लिए। ये है अंत हमारा ये एपिसोड का ऑन ऐश की बात। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू विमल जी, मिलते हैं, हम पूरा प्लान करते हैं सुदर्शन का।